Yeah, good evening, students. Today I am going to discuss the factual passage for class 10th English. It is very important, students. The factual passage contains 8 marks in your annual examination. So it is important, and I am going to start this factual passage. The factual passage starts with the lines that caged behind thick glass. The most famous dancer in the world can easily be missed in the National Museum, Delhi. केस्ड बिहाइंड थिक ग्लास मीन्स एक मोटे शीशे के अंदर, यानी एक मोटे से ग्लास के अंदर द मोस्ट फेमस डांसर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे फेमस डांसर कैन ईजली बी मिस्ड, उसे मिस किया जा सकता है यानी नहीं देखा जा सकता है इन द नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली, दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में। इसका मतलब ये है कि इन सब चीज़ों पे लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। सो इट कैन बी मिस्ड ईजली। द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो इज़ दैट रेयर आर्ट फैक्ट दैट इवन स्कूल चिल्ड्रन आर फैमिलियर विथ। द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, यानी ये जो डांसिंग गर्ल है ये मोहनजोदारो की है। इज़ दैट रेयर आर्ट फैक्ट, रेयर आर्ट फैक्ट मतलब अद्भुत कलाकृति, दुर्लभ कलाकृति। दैट इवन स्कूल चिल्ड्रन आर फैमिलियर विथ, यानी इन सभी चीज़ों से स्कूल के बच्चे अच्छे से फैमिलियर होते हैं। आवर स्कूल टेक्स्ट बुक्स आल्सो कम्युनिकेट द वेल्थ ऑफ आवर 5000 ईयर हेरिटेज ऑफ आर्ट। हमारे स्कूल का टेक्स्ट बुक, यानी हमारे स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसका टेक्स्ट बुक, उसमें 5000 साल का, 5000 सालों के हमारे कला की विरासत का वेल्थ देखा जा सकता है। यू हैव टू बी अलर्ट टू हर एग्जिस्टेंस देयर, आपको उनके होने के प्रति अलर्ट रहना पड़ता है। एमिड टेराकोटा एनिमल्स, यानी उन मिट्टी के बने हुए जानवरों के बीच में, टू रीडिस्कवर दिस ब्रॉन्ज इमेज, इस ब्रॉन्ज इमेज को देखने के लिए, यानी ये जो मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल है इसके चारों तरफ मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे बर्तन हैं, मिट्टी की बहुत सी कलाकृतियाँ हैं, चीज़ें हैं, उनके बीच में ये कलाकृति मिली थी। मोस्ट ऑफ अस हैव सीन हर ओनली in photographs or sketches, therefore the impact of actually holding her are magnified a millions times ever, यानी हमें से बहुत से लोग इसे फोटोग्राफ में या स्केच में ही देखे हैं, इसीलिए इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से कई लाख बार देखा गया। वन डिस्कवर्स दैट द डांसिंग गर्ल हैज़ नो फीट, एक ने डिस्कवर किया कि डांसिंग गर्ल के कोई पैर नहीं है। शी इज स्मॉल और लिटिल ओवर 10 सेंटीमीटर टॉल, द लेंथ ऑफ अ ह्यूमन पाम, यानी यह है एक मनुष्य की हथेली के बराबर लंबी थी, लगभग 10 सेंटीमीटर की। बट शी सरप्राइजेस अस विद द पावर ऑफ ग्रेट आर्ट, लेकिन यह हमें महान कलाकृति से हमें सरप्राइज करती है। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट अक्रॉस सेंचुरीज, और इसके अंदर कई शताब्दियों के बीच में बात करने का शक्ति है। मीन्स ये जो मूर्ति है ये कई शताब्दियों पुरानी है, फिर भी ये हमसे कम्युनिकेट कर लेती है। अ सीरीज ऑफ बैंगल्स और शेल और आइवोरी और थिन मेटल क्लोथ हर लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स, यानी ये सभी चीज़ें ये मूर्ति पहनी है, ये डांसिंग गर्ल पहनी है। आइवोरी मीन्स होता है हाथी दांत। अ नेकलेस विथ 3 पेंडेंट्स, एक नेकलेस जिसमें 3 झूमर रखे हुए हैं और उनके गुच्छे हैं, बंचेस मीन्स गुच्छा। और इन सभी चीज़ों को देखकर लगता है कि ये कोई मॉडर्न आर्ट से बनी हुई एक डांसिंग गर्ल है। नाउ द सेकेंड पेज स्टूडेंट्स, सेकेंड पेज को थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग।
शी स्पीक्स ऑफ द अनडॉन्टेड, जैसे लगता है कि यह मूर्ति निडर होकर बोल रही है। इवन होपफुल ह्यूमन स्पिरिट, जैसे कि कोई मानवीय भावना आशा से भरी हुई हो। शी रिमाइंड्स अस दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विजिट म्यूजियम्स इन आवर कंट्री टू एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट दैट a work of art leaves on our senses, to find among all the riches and particular vision of beauty that speaks to us alone। यानी इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें अपने म्यूजियम्स को घूमना चाहिए, सो दैट कि हम वहाँ पर्टिकुलर सुंदरता को देख के उसके विषय में जानें और उसकी प्रशंसा करें। इन दिस वे स्टूडेंट्स, दिस फैक्चुअल पैसेज आई हैव मेक यू रीड। Now there are some questions and you have to solve it by your own. The first question is, on the basis of your reading of the above passage, answer the following question. The first question is, the dancing girl belongs to, four options: Mohenjo-daro, Greek culture, Homo sapiens, Tibet. Question number B, in the museum she is kept among dancing figures, bronze statues, terracotta animals, books. Question number C, which information is not given in the passage? The girl is caged behind glass. She is a rare artifact. School books communicate the wealth of our heritage. She cannot be rediscovered as she is bronze. Great art has power because it appeals to us despite a passage of time. It is small and can be understood. It is seen in pictures and sketches. It is magnified a million times. Question number E, the jewelry she wears consists of bangles or shell or ivory or thin metals only. Is a necklace with two pendants. Both 1 and 2 are correct. Neither 1 or not 2 is correct. She reminds us of the never say die attitude of humans. Why museums in our country are exciting. Why she will make us come into money of dancing figures. Question number G, the synonyms of word among is paragraph 1 is, the size of the dancing girl is equal to the length of the human palm. So students, in this way I have discussed this